बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। आज मैं आपसे बहुत ही क्विक और इजी डेज़र्ट की रेसिपी शेयर करूंगी, जिसको बनाना आसान तो है ही, साथ ही बहुत ही कम टाइम लगेगा इस डेज़र्ट को बनाने के लिए। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा आप मेरी इस रेसिपी को। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो बहुत ही क्विक, इजी और मज़ेदार सा डेज़र्ट बनाने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पर ओरियो के बिस्किट चाहिए होंगे। तो मैंने तकरीबन 25 से 30 अदद ले लिए हैं बिस्किट्स। और अब इसकी हम जो क्रीम है वो अलहदा करेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक बाउल भी ले लिया सेपरेट। बिस्किट को हम इस तरीके से खोलते हुए इसके क्रीम को अलहदा करेंगे। यहाँ पर छुरी की मदद से मैं ये देखिए क्रीम को अलहदा कर रही हूँ, इस तरह से। तो बाकी के भी सारे बिस्किट को मैं इसी तरीके से क्रीम से सेपरेट कर लूँगी। बहुत ही ईज़िली ये निकल जाती है क्रीम। तो सारे बिस्किट्स मैंने अलग कर लिए हैं, क्रीम को मैंने अलग कर लिया है। अब बिस्किट की जो क्रीम है ना वो मैं एक तरफ रख देती हूँ, और यहाँ पर बिस्किट्स को मैं अच्छे से ग्राइंड करूँगी। आप चाहें तो ग्राइंडर में भी डाल के इसको ग्राइंड कर सकती हैं। मैं यहाँ पर ज़िप लॉक बैग ले रही हूँ, इसके अंदर मैं सारे के सारे बिस्किट्स जो हैं वो डाल दूँगी। ये देखिए इस तरीके से मैंने सारे बिस्किट जो हैं वो इस ज़िप लॉक बैग में डाल दिए। अब रोलिंग पिन की मदद से मैं इसको अच्छे से क्रश कर लूँगी। ये देखिए इस तरीके से मैं इसको अच्छे से बारीक कर लूँगी। तो बिस्किट्स को मैंने बहुत अच्छे से बारीक कर लिया है, ग्राइंड कर लिया है। तो मैं आपको दिखाती हूँ इसका लुक। ये देखिए इस तरीके से इसको बिल्कुल हो जाना चाहिए, जैसे क्रम्स होते हैं ना, ब्रेड क्रम्स होते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से ये हो गए। तो अब इन बिस्किट्स के चूरे को मैं डाल दूँगी एक अलहदा बाउल के अंदर। तो बिस्किट के चूरे को सारा का सारा मैंने इस बाउल में ट्रांसफ़र कर दिया है। अब इसके अंदर मैं ऐड करूँगी 2 खाने के चम्मच मेल्टेड बटर। अब मक्खन को और बिस्किट के चूरे को मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो बहुत अच्छे से हमने मिक्स करना है। तो बहुत अच्छे से मैंने दोनों चीज़ों को मिक्स कर लिया, और इसका टेक्सचर जो है ना बहुत ज़बरदस्त सा बन गया है। बहुत ही क्रम्बी क्रम्बी सा इसका टेक्सचर बना है। अब यहाँ पर मैं एक सर्विंग डिश ले लूँगी, जिसमें हमने इसको सर्व करना है। तो एक लेयर में लगा दूँगी बिस्किट की, जो अभी हमने चूरा करके रखी हुई थी। तो चम्मच की मदद से मैं इसको हल्का हल्का सा प्रेस भी करती जाऊँगी, ताकि ये थोड़ा सा सेट हो जाए। ना बहुत ज़्यादा मोटी लेयर लगानी है, ना बहुत पतली, बस दरमियानी सी हम लेयर लगाएंगे। ये देखिए इस तरीके से। अब इसको मैं सेट होने के लिए थोड़ी देर रख दूँगी फ्रिज में। तो हमने जो बिस्किट की क्रीम अलहदा की थी ना, उसके अंदर अब मैं व्हिपिंग क्रीम डालूँगी 1 कप भर के। ये बहुत ज़्यादा ठंडी व्हिपिंग क्रीम है। अब इसको मैं अच्छे से बीट कर लूँगी। कम से कम भी 3 से 4 मिनट के लिए मैं बीट करूँगी, ताकि इसमें अच्छे से सॉफ्ट पीक्स बन जाए। क्रीम को अच्छा ठंडा होना चाहिए, तभी ये अच्छे से व्हिप होगी। तो ये देखिए लगातार 3 से 4 मिनट के लिए मैं इसको व्हिप कर रही हूँ। तो क्रीम हमारे बहुत अच्छे से व्हिप हो चुकी है। अब सारी क्रीम को मैं इकट्ठा कर लेती हूँ इस तरह से। तो बिस्किट भी हमारे सेट हो गए हैं। जो बिस्किट की लेयर हमने लगाई थी ना, वो बिल्कुल सेट हो चुकी है। अब इसके ऊपर मैं ये क्रीम की लेयर लगाऊंगी। तो क्रीम की लेयर हमने अच्छी थिक लगानी है, इस तरह से। बहुत ही क्विक, बहुत ही इजी सा ये डेज़र्ट है। जो बच्चियां बिगनर्स हैं उनके लिए बहुत ही आसान सी रेसिपी है। बहुत ही आसानी से और झटपट से ये तैयार हो जाता है डेज़र्ट। तो अब आखिर में मैं एक लेयर लगा दूंगी बिस्किट के चूरे की। अच्छे से हमने इसकी लेयर लगानी है, बहुत पतली नहीं लगानी, बस नॉर्मल सी लगाएंगे, जिस तरीके से हमने नीचे वाली लेयर लगाई थी। ये देखिए इस तरीके से किनारों में और हर जगह में अच्छे से फैलाते हुए ये चूरा डाल रही हूँ बिस्किट का। तो हमारा ज़बरदस्त सा क्विक सा डेज़र्ट जो है वो बन के रेडी है। तो साइड से मैं इसकी लुक भी आपको चेक करवाती हूँ। ये देखिए ऊपर और नीचे इसकी बिस्किट की लेयर है, दरमियान में इसकी मोटी क्रीम की लेयर है। बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा है ये दिखने में भी।
तो बस इसको मैं 3 से 4 घंटे के लिए रेफ्रिजरेटर में रख दूँगी ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। तो 3 से 4 घंटे हो गए हैं इसको रेफ्रिजरेटर में रखे हुए और ये बहुत अच्छे से सेट हो गया, बहुत अच्छा ठंडा और चिल्ड हो गया। तो आइए अब इसको हम सर्व कर लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही क्विक सा डिज़र्ट बन के रेडी है। बहुत ही ये डिलीशियस बनता है, बहुत ही यमी बनता है और सबसे बड़ी बात ये कि बहुत ही आसान है इसको बनाना। कोई ज़्यादा इंग्रेडिएंट इसके अंदर नहीं डलते, लेकिन टेस्ट में ये बहुत ही मज़ेदार बनता है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी रेसिपी को। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर पहली दफ़ा मेरे चैनल पे आए हैं तो काइंडली इसको सब्सक्राइब भी कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। साथ ही मेरे इंस्टाग्राम और फेसबुक के पेज को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।